मैं करमचंद भाटिया, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रदेशाध्यक्ष संत श्री रविदास धर्म सभा हिमाचल प्रदेश, सभी साथियों, शुभचिंतकों, मित्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके समक्ष सामने आया हूं और बात रख रहा हूं, वो सभी को जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 18/7/2023 को शहर में एक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ सुनी गई थी और बड़ी दूर दूर तक उस आवाज़ की गूंज दिल दिला देने वाली आई थी। और शहर के लोग, पर्यटक लोग, स्थानीय लोग और यहाँ जो लोग रह रहे हैं, घूमने फिरने वाले लोग, सब घबरा गए थे, डर गए थे। विभिन्न तरह की आशंकाओं को जन्म मिल रहा था कि ये ब्लास्ट की आवाज़ कहाँ से आई। लेकिन शाम के वक्त जिस तरह पर सोशल मीडिया में इस बात का समाचार आया कि ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के मिडल बाजार में हिमाचल स्थित रसोई में कोई ब्लास्ट हुआ है। राजधानी शिमला के मिडल बाजार स्थित हिमाचल रसोई में ये कोई ब्लास्ट हुआ है, इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में चलने लगी। और जिसमें शिव मंदिर के पास साथ ही करीब में एक स्थानीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और आमने सामने साथ लगती दुकानों में, रिपोर्टिंग रूम की तरफ जा रहे लोगों को और बिल्डिंगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। और हिमाचल रसोई के अंदर जो वर्कर काम कुक वगैरह कार्य कर रहे थे, उन्हें भी काफ़ी नुकसान हुआ था, शारीरिक नुकसान हुआ था, जान माल की क्षति हुई थी, जिसको लेकर शिमला पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और उन्होंने अपनी जांच पड़ताल आरंभ की। उस वक्त भी शिमला जिला के पुलिस अधीक्षक श्री संजीव गांधी थे और इसको लेकर जब जांच पड़ताल आरंभ हुई और 19/7/2023 को पुलिस थाना सदर में इस मामले को लेकर FIR नंबर 128/23 दिनांक 19/7/2023 US 336, 337, 338 एंड 304 A IPS ऑफ PS सदर में FIR दर्ज होती है। उसके बाद शिमला जिला पुलिस प्रशासन पुलिस थाना सदर इस मामले की जांच करता है और तमाम तथ्य जुटाने के बाद, इस मामले के तथ्य जुटाने के बाद फोरेंसिक लैब जुनबा को वो सबूत भेजे जाते हैं। और फोरेंसिक लैब जुनगा से जब कुछ समय टाइम बाद उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें साधारण गैस लीकेज घटना बताई गई, बताई गई, जो वहाँ से पुष्टि हुई, जो प्रमाणिक रिपोर्ट है। और जो फोरेंसिक लैब जुनगा की रिपोर्टें हैं, हमारे विभिन्न तरह के न्यायालयों में चल रहे केसों में वो प्रमाणिक आधार पर उसके ऊपर सुनवाई होती है। लेकिन इसी जांच के दौरान एक घटनाक्रम सामने आता है। उस वक्त के तत्कालीन प्रदेश पुलिस महानिदेशक, उस वक्त के तत्कालीन प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू जी, वर्तमान में पूर्व प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू जी आनन फानन में मौके पर पहुंचकर इस मामले को लेकर, इस जांच को लेकर अपने हाथ में ले लेते हैं। अब उनके मन में क्या बात, DGP कुंडू के मन में क्या बात आई, क्या उनके मन में चल रहा था, क्या उनके मन में इस तरह के विचार आए कि उन्होंने अपना एक ऑर्डर जारी कर हिमाचल रसोई मिडल बाजार की जो ब्लास्ट हुआ था उसकी जांच NSG को दे दी गई। शिमला पुलिस प्रशासन के हाथ से वो जांच लेकर NSG को दे दी गई और सप्ताह के भीतर ही
दिल्ली से या कहीं से एनएसजी आ जाती है और वहाँ से वो सबूत जुटाने लगती है। कुछ दिनों तक तो काफ़ी शोर रहा कि सारे सबूत ख़त्म कर दिए गए, कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन वो एनएसजी जांच तमाम तथ्य सबूत जुटाने के बाद वापस अपने जहां से आई थी चले जाती है। लेकिन उसके बाद डीजीपी संजय कुंडू कुछ समय बाद अपने डीजीपी कार्यालय के माध्यम से, विभिन्न प्रेस नोटों के माध्यम से, लाइव मीडिया के माध्यम से तत्कालीन डीजीपी संजय कुंडू प्रदेश के लोगों के सामने, मीडिया के सामने आते हैं और इस घटना को लेकर विस्फोटक पदार्थ, ये दिलचस्प मामला है। पहले तो ये साधारण, जब शिमला जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस थाना सदर के द्वारा जो जांच की गई तो उसमें साधारण गैस लीकेज घटना की प्रमाणिक पुष्टि हुई। लेकिन जो तत्कालीन प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू के द्वारा एनएसजी जांच करवाई गई, उसमें जब वो तत्कालीन डीजीपी संजय कुंडू मीडिया के सामने आए, उन्होंने जो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा, जो अखबारों के माध्यम से पढ़ा, सुना, देखा, उसमें डीजीपी संजय कुंडू ने हिमाचल रसोई की घटना, बम ब्लास्ट की घटना को आतंकी घटना करार दिया और विस्फोटक पदार्थ घटना करार दिया। लेकिन आज तक ये प्रमाणित नहीं किया जा सका कि वो विस्फोटक पदार्थ क्या था, आतंकी घटना कैसे थी और विस्फोटक पदार्थ कौन लाया। आज तक ये प्रमाणित नहीं हो सका। ये बड़े हैरानी की बात है कि एक ही मामले में दो रिपोर्टें सामने आती है। शिमला पुलिस साधारण गैस लीकेज घटना करार देती है, लेकिन तत्कालीन डीजीपी संजय कुंडू ने इस बात की सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे केस में, या शायद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चल रहे केस में भी इस बात का जिक्र किया था कि मेरे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र किया गया है, इसलिए ये जो है मैंने जांच चलाई है, इसलिए मेरे को लेकर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन आज तक 18/7/2023 से लेकर आज 2025 तक, आज 18/5/2025 तक इस घटना के आरोपी नहीं पकड़े गए, इस घटना के दोषी नहीं पकड़े गए। ये ब्लास्ट कैसे हुआ, साधारण लीकेज गैस घटना कैसे हुई, बम विस्फोटक पदार्थ था या विस्फोटक पदार्थ था तो वो पदार्थ था क्या, उसको कहाँ से लाया गया, कहाँ से खरीदा गया, शिमला कैसे पहुँचाया गया, उसको यहाँ लाने का या ब्लास्ट करने का या उसकी लापरवाही का असली मकसद क्या था। आज तक इस मामले को लेकर कोई भी इसमें तथ्य सामने नहीं लाए गए, कोई आरोपी नहीं लाए गए। लेकिन मज़ेदार बात इसमें यह है कि मेरे द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा, क्योंकि हम भी इस घटना से आहत हुए थे, हमने भी इसको लेकर 8/1/2024 को मेरे द्वारा भी इस घटना की तथ्यों की जांच जानने के लिए और सत्यता को सामने लाने के लिए 8/1/2024 को शिमला के पुलिस अधीक्षक जी को कार्यालय को एक शिकायत पत्र दिया गया, पुलिस थाना सदर को शिकायत पत्र दिया गया। उसके बाद काफ़ी जदोजहद के बाद, 1 महीने बाद 8/1/2024 को मेरे शिकायत पत्र पर पुलिस थाना सदर शिमला में एक FIR नंबर 7/2024 पंजीकृत होती है और जो 153A, 194A, 120B IPS की धारा के तहत FIR पंजीकृत होती है। लेकिन इसके ऊपर जांच करने की बजाय तत्कालीन डीजीपी संजय कुंडू के द्वारा 27/3/2024 को एक आदेश जारी किया जाता है। मेरी जांच को, मेरी FIR पर जिला पुलिस अधीक्षक शिमला कार्यालय के द्वारा जांच करने की बजाय, उनसे जांच करवाने की बजाय, पुलिस थाना सदर से जांच करवाने की बजाय इसकी जांच डीजीपी संजय कुंडू के आदेश पर 27/3/2024 को डीजीपी स्टेट CID वाइड लेटर नंबर CID क्राइम ट्रांसफर केस 128-23/10/633 डेटेड 21/3/2024 को ट्रांसफर की जाती है। लेकिन
जो ट्रांसफ़र की जाती है, लेकिन आज तक जो है डीजीपी स्टेट सीआईडी, अब उसके डीजीपी भी नए आ चुके हैं। डीजीपी स्टेट सीआईडी के डीजीपी भी वहाँ पर पद पर भी नई नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन आज तक भी इस जांच का कोई पता नहीं लगा, कोई पता नहीं लग रहा है। मेरे द्वारा कई मर्तबा आरटीआई लगाई गई है, लेकिन हमेशा ही गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। कब तक हिमाचल रसोई के तथ्यों को छुपाया जाएगा? कब तक आरोपियों को नहीं पकड़ा जाएगा? हम हिमाचल प्रदेश स्टेट सीआईडी के डीजीपी साहब से पूछना चाहते हैं कि हिमाचल रसोई में हुए ब्लास्ट की घटना के आरोपी कब पकड़े जाएंगे? वो क्या उनको जमीन निगल गई या उनको आसमान ले गया? वो है तो है कहाँ? जहाँ हिमाचल प्रदेश में हमारा एक ग्राम आधा ग्राम चिट्टा पकड़ा जा रहा है, चिट्टे के जो स्मगलर या व्यापारी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश मिडल बाजार में जो ब्लास्ट हुआ था रसोई में, उसके आरोपी आज तक क्यों नहीं पकड़े गए? उस मामले को क्यों छुपाया जा रहा है? अगर एनएसजी जांच में विस्फोटक पदार्थ निकल कर सामने आया है तो वो विस्फोटक पदार्थ क्या है? सीआईडी स्टेट इस मामले को बताए। कब तक इस तथ्यों को अंडर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर गुमराह किया जाता रहेगा, किसी को बचाया जाता रहेगा? हम ये पूछना चाहते हैं स्टेट सीआईडी से और शिमला जिला के पुलिस अधीक्षक से, शिमला जिला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी से और स्टेट सीआईडी के डीजीपी साहब से ये पूछना चाहते हैं कि इस मामले में एनएसजी जांच करवाकर किन लोगों को बचाया जा रहा है, किन तथ्यों को छुपाया जा रहा है, किसे फायदा पहुंचाया जा रहा है, या इसमें किसको नुकसान हो रहा है या किसको फायदा हो रहा है? आखिर इसके पीछे कहानी क्या है? आज तक आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए? और मेरे अपने विचारों अनुसार, मत अनुसार, जो शिमला जिला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी के द्वारा और पुलिस थाना के द्वारा जो जांच की गई थी, उसमें जो उन्होंने साधारण गैस लीक घटना बताया था, तो लगता है कि उसमें भवन मालिक को, हिमाचल रसोई मालिक को और जो गैस एजेंसी है उनकी लापरवाही को लेकर उन्हें इसका क्लेम भरना पड़ सकता था। हो सकता है उनको बचाया जा रहा हो या उनको बचाने के लिए जो एनएसजी जांच का गठन किया गया हो या कोई और कारण हो, क्लेम ना देना पड़े, उसको लेकर जो बिल्डिंगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था उसको क्लेम ना देना पड़े। हो सकता है उस मामले को लेकर भी, इस मामले को लेकर, या इसके पीछे कोई बड़ी इंश्योरेंस, करोड़ों रुपए की इंश्योरेंस का फायदा लेने के लिए एनएसजी जांच करवाई गई और उसके बाद जो है इसको लेकर बम ब्लास्ट की घटना करार दिया गया, दिलवाया गया। लेकिन ये जब तक जो हिमाचल प्रदेश की सीआईडी इस मामले को लेकर, डीजीपी सीआईडी जो हिमाचल प्रदेश के है, विस्फोटक पदार्थ आकर मिला है या नहीं मिला है, या विस्फोटक जो पदार्थ को जो बम ब्लास्ट घटना करार दिया गया पूर्व तत्कालीन डीजीपी संजय कुंडू के द्वारा, क्या उसके पीछे वो मामला झूठ है या कुछ वो तथ्य छुपाए गए हैं? विस्फोटक पदार्थ था तो था, क्या था या नहीं था? लेकिन सीआईडी के पास जो जांच में आज तक क्या इस मामले में रिपोर्ट आई है, हम हिमाचल प्रदेश के डीजीपी सीआईडी से पूछना चाहते हैं और आने वाले इस मामले को हम बड़े स्तर पर उठाएंगे। और हमारे द्वारा दर्ज जो 8/1/2024 को एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उसके बावजूद भी आज तक आरोपी नहीं पकड़े गए। आखिर इसका गुनाहगार कौन है? इस जो घटना से पूरा शहर दहल उठा था, पर्यटन प्रभावित हुआ था, लोग दहशत में हो गए थे। शिमला एक देवभूमि प्रदेश है, व्यस्त स्थल है, शांत प्रिय राजधानी है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से और अपने इस मीडिया के माध्यम से डीजीपी प्रदेश पुलिस डीजीपी सीआईडी से पूछना चाहते हैं कि इस मामले के तथ्यों को जल्द से जल्द सामने लाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि विस्फोटक पदार्थ था क्या? अहम विषय है कि विस्फोटक पदार्थ था या नहीं था, या एनएसजी की आड़ में किसी को बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी गई। जब तक ये तथ्य सामने नहीं आते हैं, संदेह और शंकाओं को जन्म मिलता रहेगा और हमारे द्वारा इस मामले को दबने नहीं दिया जाएगा। और स्टेट सीआईडी, शिमला पुलिस प्रशासन बड़े समय तक इस मामले को अंडर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर नहीं दबा सकता है। और हमें इस मामले को लेकर अगर कानून अधिवक्ताओं से सलाह मशवरा कर मामले उच्च न्यायालय में भी जाना पड़ा, तो हम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा सिद्धांत है। हम निर्णय के अपने अड़िग हैं और हम पक्के हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के मिडल बाजार में 18/7/2023 को
हिमाचल रसोई में ब्लास्ट की घटना होती है, लेकिन एक ही घटना में दो अलग अलग रिपोर्टें आती है। हिमाचल की जुनगा लैब बोलती हैं कि साधारण गैस लीकेज घटना है, लेकिन तत्कालीन डीजीपी संजय कुंडू और निगम बिहार प्रदेश पुलिस मुख्यालय कि जो कुछ अधिकारी एनएसजी जांच को किस कारणों से आदेश देते हैं और जिसमें विस्फोटक पदार्थ और बम ब्लास्ट कार घटना दिलवाया जाता है या जो भी कुछ रिपोर्ट में आया है, इसको एनएसजी जांच को देते हैं, तमाम संदेह के दायरे में है। और एक मामले में दो रिपोर्टें कैसे है, ये संस्पंद बरकरार है। तो साथियों, इसी के साथ मेरा प्रणाम, मेरी शुभकामनाएं।